Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have already started lesson 7, my financial career. Let's continue it again. कहानी यहाँ तक पहुँच गई थी कि $56 जमा करवा दिए और उसको बाद में याद आया कि मैंने अपने प्रेजेंट यूज़ के लिए तो पैसे रखे ही नहीं, तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मौजूदा इस्तेमाल के लिए $6 निकलवा लूँ। तो उसने फिर अकाउंटेंट से कहा कि मैंने अभी प्रेजेंट यूज़ के लिए $6 निकलवाने हैं। Someone gave me a checkbook through a wicket and someone else began telling me how to write it out. किसी एक शख्स ने मुझे चेकबुक पकड़ा दी और एक दूसरा शख्स आके मुझे बताने लगा कि चेक बुक को फिल कैसे करना, चेक लिखना कैसे है। The people in the bank had the impression that I was an invalid millionaire. तो लोग जो बैंक में मौजूद थे और सारा मंजर देख रहे थे, उन्हें यह तासुर मिला, उन्हें यह महसूस हुआ कि शायद मैं एक माजूर किस्म का लखपति शख्स हूँ जिसके पास अभी जो लिख नहीं सकता या देख नहीं सकता या जान नहीं सकता। उनको ये एक गलत फहमी हुई मुझे देखने के बाद। I wrote something on the check and thrust it in at the clerk. मैंने उस चेक पर कुछ लिखा और ऐसे ही थमा दिया, उस विकेट में से उस क्लर्क को पकड़ा दिया। He looked at it और उस क्लर्क ने उसको देखा। What? Are you drawing it all out again? क्या आप फिर से सारे पैसे निकलवा रहे हैं? He asked in surprise. वो हैरान होकर मुझसे पूछने लगा। Then I realized that I had written 56 instead of 6. फिर जाके मुझे अपनी गलती का पता चला कि 6 की बजाय मैंने 56 लिख दिया। 6 लिखना था, 56 लिख दिया फिर से। I was too far gone to reason now. अब मैं इतनी आगे बात बढ़ा चुका था कि मेरे पास बहस की गुंजाइश कोई ना थी। I had the feeling that it was impossible to explain the thing. और ये एहसास मुझ में जागा, यूं महसूस हुआ कि अब मैं इस बात की क्या वजाहत करूं, मुमकिन ही नहीं था। All the clerks had stopped writing to look at me. सारे क्लर्क्स ने अपना काम छोड़ा और आराम से बैठ के मुझे देखने लगे। Reckless with misery, I made a plunge. अपनी तकलीफ से, उस कैफियत से झंझला के मैंने अचानक बोल दिया। Yes, the whole thing. हाँ, सारा कुछ। You withdraw your money from the bank. फिर क्लर्क ने पूछा, तो तुम चाहते हो कि तुम बैंक से अपने पैसे निकलवा लो? Every cent of it. एक एक पैसा दे दो मेरा। मेरे पास और की वजह नहीं थी अपनी हमाकत को छुपाने की। Are you not going to deposit anymore? क्या आप फिर दोबारा पैसे जमा नहीं करवाना चाहते? Said the clerk, astonished. क्लर्क ने हैरान होते हुए मुझसे पूछा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स के इडियम्स मीनिंग्स हम देख लेते हैं। इनवैलिड मीन्स यहां पर हम देखा माजूर मानी उसका, डिसेबल्ड, अनवेल, वर्थलेस, रुइंड। नेक्स्ट वर्ड है रीजन, वजह या कोई किसी किस्म के मौजू पर बहस, आर्गू, डिस्प्यूट, डिस्कस, परसुएड। नेक्स्ट वर्ड है रेकलेस, एक बेकार किस्म की, पुरखतर किस्म की कोशिश करना। रेकलेस बेखतर, अनस्टेडी, रैश, फुलिश और केयरलेस। नेक्स्ट वर्ड है मिजरी, डिस्ट्रेस्ड, डिस्टर्बेंस, एगोनी, डेस्पेयर, मायूसी या अजियत होना। नेक्स्ट पैराग्राफ। उस क्लर्क ने मुझसे पूछा, तो क्या आप दोबारा यहां कोई पैसे जमा नहीं करवाना चाहते? नेवर, नहीं। An idiot hope struck me that they might have think someone had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. एक बेवकूफाना किस्म की जो उम्मीद, एक सोच मेरे दिमाग में आई
कि जितने लोग वहां पर पब्लिक बैठी देख रही थी उन पर यह तासुर गया कि जब मैं चेक लिख रहा था तो इनमें से किसी क्लर्क ने मेरी बेइज्जती कर दी थी या मेरे साथ गलत अंदाज में बर्ताव किया था. I made a wretched attempt to look like a man with a fearfully quick temper. और मैंने एक मायूस कुन कोशिश की यह तासुर देने की कि मैं बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाने वाला शख्स हूं. मीनिंग्स: wretched मीन्स बदमिजाज होना, poor, miserable, sorry, bad. withdraw पैसे निकलवा लेना, remove, draw away. temper मिजाज, mood, character, disposition. next paragraph. the clerk prepared to pay the money. अब चूंकि मैंने गुस्से में आके कह दिया था कि मेरा एक एक रुपया वापस कर दो, तो क्लर्क ने फिर मुझे पैसे अदा करने का कुछ हिसाब लगाया. हाउ विल यू हैव इट? जनाब आप पैसे किस शक्ल में वसूल करेंगे? यानी कि आप नोट लेंगे या काइंस, सिक्के लेंगे, किस अंदाज में? ही सेड, उसने मुझे पूछा. व्हाट? क्या? मुझे समझ नहीं उसने क्या कहा था. मैं चूंकि परेशान था पहले. हाउ विल यू हैव इट? जनाब कैसे पैसे वसूल करेंगे आप? ओह अच्छा. आई कॉट हिज मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट even trying to think in 50s. और जब मुझे बात समझ आई तो फिर बगैर सोचे समझे मैंने जवाब दे दिया, 50-50 के दे दो. भाई टोटल $56 जमा कराए हैं तो 50-50, 50s प्लूरल, तो वो कैसे 50-50 के दो नोट दे दे? He gave me a $50 bill. उसने मुझे 50 का एक नोट पकड़ा दिया, $50 का. एंड द 6 और 6, मतलब वो $5 का पेपर नोट लेना आपने या स्काई लेने सारे, जैसे भी था. एंड द 6 और 6. ही आस्क्ड ड्राइली, उसने बड़े रूखेपन से मुझसे पूछा. ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट. जैसे तैसे मैंने उससे पैसे लिए और लेके भाग गया बाहर. As the big door swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. जैसे मैं उस घूमने वाले बैंक के दरवाजे से बाहर निकला, तो जैसे बाहर निकला तो एक जोरदार कहकहा मुझे सुनाई दिया और उसकी आवाज, उस हंसने की आवाज बैंक की छत को जाके लगी. Since then I bank no more. उस वक्त से लेके आज तक दोबारा मैं कभी नहीं गया बैंक में. I keep my money in cash in my trousers pocket and my savings in silver dollars in a sock. उस वक्त के बाद से मैंने अपने जो रुपए, कागज के नोट होते हैं, डॉलर्स, वो अपने ट्राउजर की जेब में रखता हूं और जो सिक्के होते हैं वो एक जुराब में छुपा के रखता हूं. तो ये था हमारा आज का लेसन. इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एंड पे दो लिखे, वो भी स्वंग मीन्स जो दरवाजे से निकला, दरवाजा खुलता बंद होता रहा, स्विंगिंग डोर कहते हैं उसको. ऑसिलेटेड, स्वेड, मूव्ड बैक एंड फोर्थ. नेक्स्ट वर्ड है एको, जो एकदम से जोरदार शोर गूंजा, रेजोनेंस, रिवर्बरेशन, सेकेंडरी साउंड, रिसाउंडिंग. अब हम इसकी एक्सरसाइज है, टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन आंसर पहले वो पढ़ते हैं और उसके बाद इसके एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1, what lied to the following expression through a lyric state of mind when he entered the bank? ये जो स्टेटमेंट आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी हुई है, लुक टमेटली राउंड और शैम्बल्ड इन, ये दो स्टेटमेंट्स लिखी. ये दोनों स्टेटमेंट्स लेखक की कैसी सोच को रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या अक्कासी करती हैं? आंसर, these expressions show his nervousness and confusion. ये दोनों एक्सप्रेशन looked, timidly, round और shambled in, ये दो एक्सप्रेशंस, ये दोनों जो तासुरात थे, ये उसकी परेशानी को, घबराहट को जाहिर करती हैं. When he entered the bank, he got rattled. जैसे वो बैंक में दाखिल हुआ वो परेशान हो गया. He could not face the clerks and the other members of the staff. ना तो वो क्लर्क्स को और ना ही बैंक के दूसरे स्टाफ को वो फेस कर सका, उनका सामना कर सका. He became an irresponsible idiot, और वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदार किस्म का बेवकूफ बन गया.
Question number 2. Why did the manager come to think that Lekik and had an awful secret to reveal? मैनेजर ने क्यों समझा कि लेखक के पास, मुसन्निफ के पास एक कोई खास किस्म का राज है जो मुझे बताने आया है? Answer. When the writer told the manager that he wanted to see him alone, he looked at him in alarm and thought that he was a detective who had an awful secret to reveal. जब मुसन्निफ ने उस मैनेजर को बताया कि वो अकेले में उससे मिलना चाहता है, तो वो मैनेजर वो थोड़ा सा तशवीश में मुब्तला हो गया और ये सोचा कि शायद मैं कोई जासूस हूं और उसे कोई बहुत बड़ा राज बताने आया हूं. Question number 3. What was the attitude of the manager towards Lekik on learning that he wished to deposit only $56 in the bank? लेकिन जब मैनेजर को पता चला मैं महज $56 जमा करवाने आया हूं, तो उसके बाद मैनेजर का रवैया क्या था? Answer. When the manager learned that he was neither a detective nor a millionaire, he looked relieved. जब मैनेजर को पता चला कि ना मैं जासूस हूं और ना ही मैं कोई लखपति शख्स हूं, तो वो थोड़ा सा पुरसकून हो गया. On learning that Lekik wanted to deposit only $56, he grew unkind and cold. लेकिन जब उसे पता चला कि मैं सिर्फ $56 जमा करवाने आया हूं, तो थोड़ा सा वो गुस्से में आ गया और उसकी मेहरबानी वाला जो तासुर था वो भी खत्म हो गया. He got up, opened the door, called the accountant and asked him to open the account and coldly asked the writer to leave. और जब उसे पता चला कि मैंने जस्ट $56 जमा करवाने हैं, तो वो गया, अकाउंटेंट को बुलाया, उसे बुला के कहा कि मैंने पैसे जमा करवाने हैं और बड़ी सर्द महरी से कहा कि जनाब तशरीफ ले जाए. Question number 4. Write at least 2 blunders Lekik committed after leaving the manager office. मैनेजर के ऑफिस से निकलने के बाद वो कौन से 2 ब्लंडर, बिग मिस्टेक ब्लंडर, वो कौन सी बड़ी गलतियां उसने की? Answer. He stepped out into the safe instead of going out of the manager's room. बजाय इसके कि मैनेजर के कमरे के दरवाजे से बाहर निकलता, वो सेफ में घुस गया. He pushed his $56 in the shape of a ball at the accountant. और उसने वो जो $56 पकड़ रखे थे गेंद बना के, वो भी एक यूं झटके से अकाउंटेंट के सामने पेश किए. Later he deposited all the money, but suddenly he remembered that he needed $6 for the present use. और जब उसने सारे पैसे $56 जमा करवा दिए और फिर याद आया कि मेरे पास तो प्रेजेंट यूज के लिए पैसे नहीं है, तो फिर उसने he wrote a check, but instead of writing 6, he wrote $56. और उसको जब चेक बुक दी गई और पैसे निकलवाने के लिए उसने $6 लिखने थे, लेकिन कंफ्यूज होकर $56 लिख दिए. Question number 5. After this misadventure in the bank, where did Lekik keep his money? इस जो एक बहुत ही बुरा तजर्बा था उसका बैंक में जाने का, उस मिस एडवेंचर के बाद उसने अपनी जमा पूंजी पैसे कहां रखना शुरू किए? After his misadventure in the bank, the writer kept his money in cash in his trousers pocket and his savings in silver dollars in a sock. वो कागजी नोट जो हुआ करते थे उसने अपने ट्राउजर की जेब में रखना शुरू कर दिए और जो सिक्के थे वो एक जुराब के अंदर डाल के वो छुपा दिया करता था. Question number 6. Give as many examples as you can to show that Lekik was feeling completely lost in the bank all the time he was there. तो इस लेसन में जितनी भी हमने उसकी बेवकूफ़ी की मिसालें पढ़ी, जितनी ज़्यादा मिसालें पेश कर सकते हैं वो हमने इस सवाल के जवाब के तौर पर पेश करनी है जो बैंक में वो कर चुका था. आंसर. First of all, he created confusion by asking to meet the manager alone. पहली गलती क्या थी कि उसने कहा मैनेजर को मिलना है अकेले में. Then he stepped into the safe and in the last he wrote the check for $56 instead of $6. फिर वो सेफ में घुस गया और जब चेक लिखने की बारी आई तो 6 की बजाय $56 लिख दिया. This shows that he was completely lost there. इससे जाहिर हुआ कि मुकम्मल तौर पर वो वहां पर बदहवास हो चुका था. तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक वाले. अब थोड़े से एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर है, हम वो भी पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1.
What is the theme of my financial career? इस लेसन का थीम क्या है? The writer teaches us that we should try to avoid the embarrassing situation or face it confidently. या तो हमें जो परेशानी है हम ऐसा काम ही ना करें कि हमें परेशान होना पड़े, या फिर अगर कोई परेशानी आ जाए तो हमें एतमाद के साथ उसको फेस करना चाहिए, और ये दूसरे वाला काम ज्यादा मुनासिब है. Sometimes the phobia of even a small experience can cause much embarrassment. बाज़ औक़ात किसी छोटी सी चीज का जो डर या खौफ है वो हमें एक बहुत बड़ी परेशानी के दहाने पर ले जाया करता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस टू द राइटर व्हेन ही एंटर्स अ बैंक? जब मुसन्निफ बैंक में दाखिल हुआ तो क्या हुआ? हाउ डिड स्टीफन लेकिक यूजुअली फील इन अ बैंक? और वो मुसन्निफ बैंक में जाके आमतौर पर कैसा महसूस करता था? आंसर, व्हेन द राइटर, अब देखिए ये सवाल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है और ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस टेंस में क्वेश्चन लिखा जाएगा उसी टेंस में उसका आंसर लिखेंगे. आंसर, व्हेन द राइटर एंटर्स अ बैंक एंड अटेम्प्ट्स टू डील देयर ही बिकम्स एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट. जब मुसन्निफ बैंक में दाखिल हुआ तो उसने वहां पे जाके एक इंतहाई गैर जिम्मेदार बेवकूफ का किरदार अदा किया. He feels completely lost there and therefore becomes a laughing stock for others. और वहां पे जाके मुकम्मल तौर पर वो परेशान हो गया, बदहवास हो गया, और वो वहां पर मौजूद बाकी लोगों के लिए भी मजाक की वजह बन गया. क्वेश्चन नंबर 3, why did Stephen Leckett go to the bank? स्टेफन लेकिक बैंक गया क्यों था? आंसर, ये क्वेश्चन पास्ट टेंस में तो इसका आंसर भी पास्ट टेंस में होगा. The writer went to the bank to get an account opened because his salary had been raised to $50 a month and he felt that the bank was the only place for it. मुसन्निफ बैंक में अकाउंट खुलवाने गया था और उसकी तनख्वाह $50 महीना हो चुकी थी. इस वजह से उसने महसूस किया कि बैंक ही महफूज जगह जहां पर पैसे रखे जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, why did the writer think of consulting the manager? मुसन्निफ ने क्यों सोचा कि मुझे मैनेजर को मिलना चाहिए? The writer thought of consulting the manager because he had an idea that a person about to open an account must consult the manager. वो इस वजह से मैनेजर को मिलना चाहता था क्योंकि उसका ये ख्याल था कि अगर कोई शख्स अकाउंट खुलवाना चाहता हो तो वो मैनेजर को मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड स्टीफन लेकिक क्रिएट कंफ्यूजन इन द बैंक? मुसन्निफ ने बैंक में परेशानी कैसे पैदा की? He created confusion in the bank due to his mysterious behavior. अपने पुरइसरार किस्म के रवैये की वजह से उसने बैंक में परेशानी पैदा की. When he said that he wanted to see the manager alone, the bank officials thought that he was a detective who wanted to reveal a top secret. तो जब उसने कहा था कि मैं अकेले में मैनेजर को मिलना चाहता हूं तो बैंक का अमला यह समझा कि शायद ये कोई जासूस है जो कि टॉप सीक्रेट बहुत बड़ा राज शेयर करना चाहता मैनेजर से. He again confused the manager when he told him that he intended to keep all his money in that bank. और उसने मैनेजर को भी परेशान कर दिया ये कहते हुए कि वो अपना सारे का सारा पैसा इस बैंक में रखना चाहता है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द अकाउंटेंट लुक लाइक? अकाउंटेंट देखने में कैसा दिखाई दिया? मिस्टर Montgomery was the accountant. He looked like a tall, cool devil, and the very sight of him confused the writer. अकाउंटेंट का नाम मिस्टर Montgomery था और वो देखने में एक दराज कद और इंतहाई संजीदा किस्म का शख्स दिखाई दिया, और उसके इस जाहिरी अंदाज ने ही मुसन्निफ को परेशान कर दिया. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ मैन द मैनेजर वाज? मैनेजर किस किस्म का शख्स था? द मैनेजर वाज अ ग्रेव एंड काम मैन. मैनेजर इंतहाई संजीदा और एक पुरसुकून किस्म का शख्स था, खामोश तबा किस्म का. द मैनरिज्म ऑफ द मैनेजर एडेड टू द कंफ्यूजन ऑफ द राइटर. और मैनेजर के इस अंदाज ने भी मुसन्निफ के परेशान होने में बड़ा किरदार अदा किया. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द मैनेजर टेक द राइटर टू हिज प्राइवेट रूम? व्हाई डिड, क्यों मुसन्निफ को वो मैनेजर अपने कमरे में क्यों लेकर गया था? आंसर,
The manager led the writer to a private room where he thought that they were free from interruption because the mysterious attitude of the writer had confused him. मैनेजर ये समझा कि ये मेरे पास कोई बहुत बड़ा राज बयान करने आया है, ये कोई जासूस हो सकता है, इसलिए मैनेजर अकेले में उससे बात करने के लिए उसको अपने जाती कमरे में ले गया. क्वेश्चन नंबर 9. What did the manager at first take the writer for and what did he gather from his mysterious manner? मैनेजर पहले तो मुसन्निफ को क्या समझा, मैनेजर के ख्याल में मुसन्निफ कौन था, और उसके बाद उसके पुरइसरार तौर तरीके से उसने क्या मालूमात हासिल की. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर. The manager at first took the writer for one of Pinkerton's men and gathered from his mysterious manner that he was a detective and had an awful secret to reveal. मैनेजर पहले तो यह समझा कि वो पिंकल्टन जो जासूसों की कंपनी थी उस दौर की, शायद ये उस कंपनी से कोई जासूस है, और उसके बाद वो उसके पुरइसरार किस्म के तरीके से ये समझा कि ये कोई बहुत बड़ा जासूस है और ये हमें कोई बहुत बड़ा राज बताने आया है. क्वेश्चन नंबर 10. Describe briefly Stephen Leck's meeting with the bank manager. और मुसन्निफ जब बैंक मैनेजर को मिला तो उस वक्त उसने क्या रवैया इख्तियार किया. Leck had a very exciting and thrilling meeting with the bank manager. The manager at first mistook him for a detective. Later, he thought him to be a millionaire. कि लेखक को उसके जो पुरइसरार किस्म का रवैया था उसको देख के मैनेजर ने उसको अलग कमरे मिलने का सोचा, और वो बड़ी पुरइसरार किस्म की एक्साइटिंग किस्म की मीटिंग थी. और मैनेजर ने पहले तो उसको जासूस समझा और बाद में समझा कि शायद को मिलीनियर को लखपति शख्स है. But when he came to know that he wanted to deposit just $56, his behavior became rude and unkind. लेकिन जब उसे पता चला कि वो सिर्फ $56 जमा करवाने आया है तो उसका जो रवैया था थोड़ा सा गुस्से वाला हो गया. Question number 11. What did the manager conclude when the writer told that he intended to keep all his money in that bank? जब मैनेजर को मुसन्निफ ने बताया कि वो अपना सारे का सारा पैसा इस बैंक में रखना चाहता है तो फिर मैनेजर ने इस बात से क्या नतीजा निकाला. आंसर. When the writer told the manager that he intended to keep all his money in that bank, the manager concluded that he was a son of Baron Rothschild or a young Gould. Question number 11. What did the manager conclude when the writer told that he intended to keep all his money in that bank? जब मैनेजर ने ये पता चलाया कि ये अपना सारे का सारा पैसा यहां रखना चाहता है तो उस वक्त मैनेजर इसके बारे में क्या समझा कि ये कौन हो सकता है. आंसर. When the writer told the manager that he intended to keep all his money in that bank, जब मुसन्निफ ने बता दिया कि मैं अपना सारे का सारा पैसा इस बैंक में रखना चाहता हूं, the manager concluded that he was a son of Baron Rothschild or a young Gould. तो मैनेजर ने यह नतीजा निकाला कि शायद ये बैरन रॉथस्चाइल्ड का बेटा है जो बहुत ज्यादा अमीर शख्स था. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ डिड द राइटर गिव मनी टू द अकाउंटेंट? मुसन्निफ ने उस अकाउंटेंट को किस अंदाज में पैसा पकड़ाया. The writer went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him quickly as if he were doing a magical trick. मुसन्निफ ने उस जो गेंद सी बनाई हुई थी पैसों की $56 की वो इस अंदाज में घुमा के उसके सामने प्रेजेंट की पेश की कि जैसे उसके ऊपर वो जादुई करतब करके दिखाने लगा हो. क्वेश्चन नंबर 13. What impression did the people make about the writer in the bank? उस बैंक में मुसन्निफ के बारे में लोगों ने क्या तासुर हासिल किया. आंसर. When the writer was writing a check, the people in the bank had an impression that he was an invalid millionaire. कि एक क्लर्क ने उसको चेकबुक पकड़ाई, दूसरे क्लर्क ने उसको चेक लिखने का तरीका बताया, तो लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि शायद ये कोई माजूर किस्म का लखपति है जिसको कुछ नहीं करने आता. ये लोगों का तासुर था उसके बारे में.
Question number 14. Why does Lekik not correct the mistake in the check and why does he insist on withdrawing of the whole amount of money? मुसन्निफ ने $6 लिखना था, उसकी बजाय $56 लिख दिया. उसने अपनी गलती क्यों नहीं सही की चेक के ऊपर कि मैं दोबारा से 6 लिख दूं? तो गलती सही करने की बजाय उसने ये क्यों तासर दिया कि मैं सारे का सारा पैसा निकलवाना चाहता हूं? आंसर. When Lekik realized his mistake, he did not correct it because he did not think it suitable to reason anymore, as he had already become a laughing stock for the clerks and the other people in the bank. जब लेकिक को अंदाजा हुआ कि वो गलती कर चुका है तो उसने गलती को सही करने की बजाय एक ये तासुर देना ज्यादा बेहतर समझा कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं लोगों के लिए मजाक की वजह बन चुका हूं. वो अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना चाहता था, तो इसलिए उसने सोचा कि बजाय इसके कि लोग ये समझें, उसने ये तासुर दिया कि क्लर्क से मेरी इंसल्ट की है और मैंने अपना प्लान बदल लिया पैसे जमा करवाने का, इससे मैं सारे पैसे निकलवा के जा रहा हूं. Question 15. What did the writer pretend about drawing all his money? मुसन्निफ ने अपने सारे पैसे निकलवाने का क्या बहाना पेश किया? प्रिटेंड. आंसर. When the writer was withdrawing all his money in confusion, जब मुसन्निफ परेशान होकर अपने सारे पैसे निकलवा रहा था, he pretended that someone had insulted him, तो उसने ये बहाना लगाया और ये तासुर पेश किया कि किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी है. And he had changed his mind of opening an account in the bank, और इसलिए मैं इस बैंक में अपना अकाउंट नहीं खुलवाना चाहता. Last question, number 16. What was the reaction of the bank officials when Lekik left the bank? जब मुसन्निफ बैंक से निकल गया तो बैंक का जो अमला था उनका क्या तासुर था? आंसर. When the writer rushed out of the bank, जब मुसन्निफ कमरे से बैंक से निकल गया, he caught the echo of a roar of laughter behind him, तो उसने निकलने के बाद बैंक से एक जोरदार कहकहों की आवाज सुनी. That went up to the ceiling, और वो आवाज बैंक की छत तक पहुंची. The bank staff laughed at his nervousness and confusion, और बैंक का अमला मुसन्निफ की परेशानी पर और बदहवासी पर हंसा. यहां पर हमारा ये लेसन मुकम्मल होता है. नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.